प्यारे बच्चों नमस्कार। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेकेंड पार्ट का इंट्रोडक्शन आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। पहला पार्ट मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है, उसको बहुत ध्यान से देखना। उसके उपरांत इस सेकेंड पार्ट को देखना। तो सेकेंड पार्ट को देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, इनको कैसे हल करते हैं, इसके बारे में हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। चलते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट के वचन एवं पर्सन के अनुसार डू या डज को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे आदि हो तो इनको वाक्य के आरंभ में रखते हैं। याद रखिएगा भाई। नंबर 1 दिया है, जैसे आई, जो वाक्य आई से आरंभ हो, आई, वी या हमसे, यू तुमसे, दे वे से, मैं से, हमसे, तुमसे, वे से, या प्लूरल मीन्स बच्चे, वे लोग, राम श्याम, इनको प्लूरल कहते हैं। के साथ डू का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, डू आएगा। नंबर 2 क्या दिया है, ही, सी, इट। ही लड़के के लिए आता है, व्यक्ति के लिए आता है, पुरुषवाचक संज्ञा के लिए आता है। सी स्त्रीलिंग, लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए। ठीक। इट कॉमा एक वचन के साथ, एक वचन से राम श्याम सीता गीता के साथ डज का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा। स्ट्रक्चर, इसकी रचना क्या है, स्ट्रक्चर में ढांचा या रचना, इसका सूत्र भी एक है। इसका क्या सूत्र है, सबसे पहले यदि कोई वाक्य क्या से आरंभ हो, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह जाता है, क्या वे स्कूल से आते हैं, क्या वे अपना पाठ याद करते हैं, क्या वह एक पत्र लिखता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से हो, जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है, उन वाक्यों की अंग्रेजी का अनुवाद करने के लिए डू या डज का इस्तेमाल करना होता है। याद रखिएगा, डू या डज। डू किसके साथ आता है, वो सामने दिया हुआ है, इन लोगों के साथ डू आएगा और इन लोगों के साथ में डज आएगा। याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इन दोनों नियमों को भूल जाते हैं, और जो लोग भूल जाते हैं तो उनके लिए स्ट्रक्चर कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, चलते हैं। डू या डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यही बनते हैं सब, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, यही बनते हैं। फिर नॉट यदि हो तो लिखना, नहीं तो फर्स्ट फॉर्म, ओ से ऑब्जेक्ट कर्म, प्लस OW अदर वर्ड, प्लस प्लस क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना। क्वेश्चन मार्क बहुत से बच्चे नहीं लगाते हैं, इसलिए उनका वाक्य गलत माना जाएगा। याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है। राम अकेला है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्या आएगा, डज। ठीक है, जैसा कि स्ट्रक्चर में मैंने लिखा था, बताया था, डज से अगर सिंगुलर नंबर है तो डज आएगा। क्या राम स्कूल जाता है, डज राम, फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल। क्या वे अपना पाठ याद करते हैं, क्या वे क्या है, बहुवचन है, क्या आएगा, डू दे लर्न देयर लेसन।
क्या तुम्हारे माता पिता, यहाँ पर दो लोग हैं, तुम्हारे माता पिता, क्या तुम्हारे माता पिता भगवान की प्रार्थना करते हैं? डू योर पेरेंट्स प्रे टू गॉड, क्या आज वर्षा होती है? डज इट रेन टुडे, क्या मैं अपना कार्य नहीं करता हूँ? क्या मैं आ गया, आई आएगा, डू आई नॉट डू माई वर्क, क्या वह अपना कार्य नहीं करती है, लड़की है, तो सी आएगा, सी के साथ एक वचन है, क्या आएगा, डज सी नॉट डू हर वर्क, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, क्या आएगा, हम है, क्या आएगा, डू वी नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम शोर मचाते हो, तुम आ गया, क्या आएगा, डू यू मेक अ नॉइज, अगला नंबर बेटा देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर इतना बड़ा दिया है, ये ध्यान में रखना है। क्या स्ट्रक्चर है? क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या आएगा, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी, whom, ये सब क्या है, हु, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्वेश्चन वर्ड आएगा। फिर सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो डू आएगा, एक वचन है तो डज आएगा, इसलिए लिखा डू डज में से कोई एक को भी कर्ता के अनुसार, किसके अनुसार, डू या डज जो आएगा, डू और डज वो कर्ता के अनुसार आएगा। यहाँ पर डू डज के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस, ये नॉट हो, निगेटिव वाक्य में हो तो नॉट लिखिएगा। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। तो याद कर लीजिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए देखो, जैसे राम का भाई कहाँ रहता है, ये कहाँ बीच में आ गया, कहाँ के लिए वेयर लगाते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन वर्ड वेयर। राम का भाई यहाँ सब्जेक्ट है, राम का भाई अकेला यहाँ पर है, वेयर, फिर डज आएगा, वेयर डज राम्स ब्रदर, राम का भाई, क्रिया क्या दी है, नॉट है, नहीं छोड़ो, फर्स्ट फॉर्म लीव की, लीव रहती है, वेयर डज राम्स ब्रदर लीव, तुम क्या करते हो, क्या बीच में आएगा, आया ना, क्या बीच में आया, वाट तुम है तो क्या आएगा, डू, वाट डू यू डू ये क्रिया है, वाट डू यू डू, ठीक है। वह आजकल, क्या दिया अगला, वह आजकल क्या याद करता है, तो वाट वह है, डज आएगा, डज ही, व्हाट डज ही लर्न नाउअडेज, वे आपस में झगड़ा क्यों करते हैं, तो क्यों आ गया, वाई, वे है, वाई डू दे quarrel themselves, why do they quarrel themselves। वह मेरी घड़ी क्यों चुराता है, क्यों माने why does he steal my watch, right। यह किसान अपना खेत क्यों नहीं जोतता है, क्यों माने why does this farmer not plow his field, अगला नंबर, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजाता है,
क्यों, वाई। वाई डज द प्यून, एक वचन है, वाई डज द प्यून नॉट रिंग अ बेल, वाई डज द प्यून नॉट रिंग अ बेल। सुधा और गीता बहुवचन है, सुधा और गीता अपना गीत कब गाती हैं, कब मने व्हेन। व्हेन डू सुधा एंड गीता, दो लोग हैं ना तो बहुवचन हो गया। व्हेन डू सुधा एंड गीता सिंग देयर सॉन्ग, सिंग देयर सॉन्ग। ये लड़के फूल क्यों नहीं तोड़ते हैं, क्यों, वाई। ये लड़के बहुत हैं तो वाई डू दीज बॉयज, वाई डू दीज बॉयज नॉट प्लक फ्लावर्स, वाई डू दीज बॉयज नॉट प्लक फ्लावर्स। वह बाजार से फल कैसे लाता है, कैसे, हाउ, वाई, हाउ डज ही ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट, वाई डज ही ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। अगला बेटा देखिए स्ट्रक्चर दिया है हु का स्ट्रक्चर। जो हु का स्ट्रक्चर होता है तो ये दो तरीके का होता है। पहला है हु, फिर फर्स्ट फॉर्म यस या यस आएगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आता है क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्वेश्चन मार्क। अगला स्ट्रक्चर दिया है हु डज या डू, डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे किताब कौन पढ़ाता है, कौन। अब कौन के लिए क्या लिखेंगे हम, हु, क्या आएगा, हु आया, पढ़ाता है, हु पढ़ाने वाला व्यक्ति कोई एक है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये किताब कौन पढ़ाता है ये समझना होगा आपको कि ये जो पढ़ाने वाला काम कर रहा है व्यक्ति वो बहुवचन है या एक वचन है। जैसे किताब कौन पढ़ाता है, लगता है कोई एक ही व्यक्ति पढ़ाता है। कक्षा में अगर 4 टीचर पढ़ाना आरंभ कर दें तो क्या होगा, कोई भी बच्चा किसी भी अध्यापक की बात को समझ नहीं पाएगा। किताब कौन पढ़ाता है, हु, हाँ, किताब कौन पढ़ता है, किताब कौन पढ़ता है, हु रीड्स आ बुक, सॉरी, किताब कौन पढ़ता है, तो किताब कौन पढ़ता है। अगर एक ही कक्षा में 4 बच्चे किताब पढ़ना शुरू कर दें, एक ही लेसन को पढ़ना शुरू कर दें तो कोई बच्चा समझ पाएगा, अध्यापक भी बेवकूफ़ हो जाएगा, अध्यापक भी समझ नहीं पाएगा। किताब कौन पढ़ाता है तो हु, किताब कौन पढ़ता है, हु रीड्स अ बुक, हु रीड्स अ बुक। किताबें कौन पढ़ता है, किताबें कौन पढ़ता है, तो ऐसा लगता है कोई ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो हु रीड बुक्स, हु रीड बुक्स आएगा। कक्षा में कौन पढ़ाता है, कोई एक ही पढ़ाएगा, हु टीच, एक वचन के लिए, हु टीच इन द क्लास। कक्षा में कौन शोर मचाता है, कौन, ज़्यादा लोग शोर मचाते हैं तो ज़्यादा के लिए फर्स्ट फॉर्म आएगी हु मेक अ नॉइज इन द क्लास, हु मेक अ नॉइज इन द क्लास। कक्षा में कौन नहीं पढ़ाता है, कक्षा में कौन नहीं पढ़ाता है तो हु डज नॉट टीच इन द क्लास, हु डज नॉट, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, हु डज नॉट टीच इन द क्लास। आगे देखिए, तुम्हें बाहर कौन बुलाता है, तुम्हें बाहर कौन बुलाता है या बुलाते हैं, तुम्हें बाहर कौन बुलाते हैं ये भी देखिएगा, कौन बुलाता है ये भी देखिएगा। तो बुलाते हैं जब ज़्यादा लोग होते हैं, तुम्हें बाहर कौन बुलाते हैं, मान लो आप अंदर हैं, आपके मित्र आपको बुलाने आ जाएं, 4-5 मित्र हों तो कौन बुलाते हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो हु जब ज़्यादा लोग बुलाते हैं, ज़्यादा लोग किसी एक व्यक्ति को बुलाते हैं तो हु कॉल आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, हु कॉल यू आउट, हु कॉल यू आउट। मान लो कक्षा के बाहर या क्लास के बाहर या घर में आप हैं, घर के बाहर 5 दोस्त आपके आ जाएं और आपसे आपको बुलाएं तो हम हु कॉल यू आउट, हु कॉल यू आउट। अगर कोई एक दोस्त घर के बाहर आता है तो आप कहेंगे कि तुम्हें बाहर कौन बुलाता है, ये वाक्य हो जाएगा। ज़्यादा के लिए बुलाते हैं और एक के लिए बुलाता है, तो एक के लिए क्या है, जब ये क्या है, ये लिखा है प्लूरल, कई बच्चे इस वाक्य में शामिल हैं। हु कॉल यू आउट माने कई बच्चे बुलाते हैं, इसमें क्या है, एक बच्चा बुलाता है, एक ही बच्चा कोई है। हु कॉल्स यू आउट
तुम्हें बाहर कौन बुलाता है। इसमें एक ही बच्चा है, इसमें कई बच्चे हैं। ये सिंगुलर के लिए है। जब एक बच्चा बुलाता है तो हु कॉल्स यू आउट। जब ज़्यादा बच्चे बुलाएं तो हु कॉल यू आउट। इस प्रकार आप इन दोनों में भिन्नता समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना बेटा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा और उसको स्टडी कर लेंगे। आपके जितने भी टेंस हैं बहुत ही आसान से आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू बेटा।